shaking, drinking all this coffee. These last बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जी के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जी के न्यूज़। हमारी आज की जो न्यूज़ रिपोर्ट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कमेंट्री बॉक्स क्यों जला और शायकीन क्यों भड़क उठे और स्टेडियम में झगड़ा किस बात पर हुआ। तो चलिए न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। कोरोना के वार झेलकर एचबीएल पीएसएल का आगाज हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से पैदा होने वाले खतरात का मुकाबला करते हुए बिलाखिर एचबीएल पीएसएल 7 का आगाज हो गया। इवेंट शुरू होने से कबल ही खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में वायरस के फैलाव की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल थी, ताहम मुंतजिमीन और टीमों ने अज़्म बरकरार रखा। प्लानिंग कंडीशनर में हालात के मुताबिक होने वाली तब्दीलियों में भी आसानी हुई। लीग 7 का आगाज इफ्तिताही तकरीब से हुआ। नेशनल स्टेडियम कराची में आतिफ असलम और आयमा बेग ने परफॉर्म किया। कौमी तराना की धुन के बाद कौमी क्रिकेट के तारीखी सफर के बारे में स्टेडियम में निस्ब 2 बड़ी स्क्रीन्स पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वीडियो पैगाम से इवेंट का बाकायदा आगाज हुआ। बादअज़ां नेशनल स्टेडियम में आतिशबाजी का खूबसूरत और दिलकश मुजाहरा शानदार रहा। फिजा में कई इकसाम की नमूदार होने वाली रंगीन रोशनियां खूबसूरत समा पेश कर रही थी। ताहम करोड़ों रुपए के खर्च से होने वाली ये तकरीब कुछ ज्यादा पुरकशिश नजर नहीं आई। इफ्तिताही तकरीब के बाद दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और मेजबान कराची किंग्स की टीमों के दरमियान मैच भी ज्यादा दिलचस्प साबित न हुआ। कराची किंग की जानिब से गैर मुतवक्का तौर पर कम स्कोर तमाशाइयों की दिलचस्पी भी कम हो गई। मेगा इवेंट के लिए कोरोना से बचाव के लिए बायो सिक्योर बबल माहौल को कायम रखने के लिए इंतजामात को किसी हद तक तसल्ली बख्श करार दिया जा सकता है। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक लीग के कराची में खेले जाने वाले मैचेस में 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी गई। सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से जामे सिक्योरिटी प्लान के तहत मजमूई तौर पर 5650 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जिनमें एसएसयू के 1200 कमांडो समेत सिक्योरिटी डिवीजन के 1700, ट्रैफिक पुलिस के 1500, स्पेशल ब्रांच के 500, रैपिड रिस्पांस फोर्स के 250 अहलकार, सिंध रेंजर्स के जवान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार नेशनल स्टेडियम कराची, एयरपोर्ट, रूट्स, प्रैक्टिस ग्राउंड्स, पार्किंग पॉइंट्स, होटल्स और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि माहिर निशानाबाज भी अहम तनसीबात पर तैनात किए हैं। कमांड एंड कंट्रोल बस इतराफ अमन ओमान की निगरानी के लिए नेशनल स्टेडियम पर तैनात हैं। टीमों की नकल और हरकत के दौरान फिजाई निगरानी भी की जा रही है। नेशनल स्टेडियम में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी कमांडोज का दस्ता भी तैनात किया गया है। मजीद ये कि महकमा सेहत की जानिब से मरकजी अस्पताल मरकजी इमारत में इस्तेमाल के साथ अव्वल ग्राउंड के सामने मोबाइल अस्पताल भी सहूलियात फराहम कर रहा है। यहाँ पर काबिल जिक्र है कि क्रिकेट के दिलदादा तमाशाइयों के रहनुमाई के लिए कोई मौजूद नहीं। तमाशाई अपनी इंक्लूडर्स की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। दूसरी जानिब माजी की निस्बत इस मरतबा ट्रैफिक का निज़ाम कदरे बेहतर होने से शहरियों ने अपने सुकून का इजहार किया है, लेकिन स्टेडियम आने वाले तमाशाइयों को सख्त परेशानी का मदावा करने वाला कोई नहीं। स्टेडियम के दाखिली रास्तों पर तमाशाइयों की लंबी कतारें बद इंतजामी की मिसाल है। समाजी फासला के हवाले से कवायद की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। मीडिया गैलरी में बैठे मौजूद मेहमान भी समाजी फासले के हवाले से कवायद की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। बेशतर अफराद मास्क पहनने की जहमत नहीं कर रहे। इंक्लूडर्स में भी तमाशाई एनसीओसी की पाबंदी पर अमल पेरा नजर नहीं आ रहे। सिक्योर बबल में मौजूद कमेंटेटर्स की तरफ से भी खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। कमेंटेटर्स आजादाना तौर पर मीडिया सेंटर के बाथरूम आते जाते नजर आते हैं। कबल अजी इनके लिए ग्राउंड में तैयार किया जाने वाला कमेंटेटर बॉक्स जलकर खाकस्तर हुआ तो इनको दोबारा पुराने कमेंट्री बॉक्स में बिठा दिया गया।
ये शिकायत भी सामने आ रही है कि स्टेडियम आने वाले तमाशाइयों को कम से कम 6 मुकामात पर सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ रहा है। इधर स्टेडियम के इतराफ में इंसानी जानों के लिए खतरा खुले हुए मेन हॉल किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। इन हालात के बावजूद तमाशाइयों का जोश और खरोश काबिले तहसीन है। इनकी एक बड़ी तादाद सब कुछ भुलाकर कौमी परचम उठाए दौरान मैच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर अच्छा तासुर दे रही है। इवेंट के दूसरे दिन शायकीन की तादाद बहुत कम रही। एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 2000 तमाशाइयों ने स्टेडियम का रुख किया। ख्याल किया जा रहा था कि पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा की टीमों के स्टार्स खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी के सबब भी तमाशाइयों ने स्टेडियम आने से इज्तिनाब बरता, लेकिन तीसरे रोज इसी किस्म की सूरत हाल का सामना देखने में आया। तमाशाइयों की इंतहाई कलील तादाद एक सवालिया निशान बनकर रह गई है। जिम्मेदारी अदा करने वाले सिक्योरिटी एहलकार की तादाद तमाशाइयों से ज्यादा नजर आ रही है। दरअसल पीसीबी के COOPSL के निगरान सलमान नसीर का कहना है PSL 7 का दूसरा मरहला लाहौर में ही होगा। इनका कहना है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि लीग का दूसरा मरहला भी कराची में ही मुनक्कद कराने का मंसूबा तैयार किया गया। कभी इम्कान यही है कि फाइनल में दूसरा मरहला लाहौर ही की मेजबानी में होगा। इनका ये भी कहना है कि कराची के नेशनल स्टेडियम में 12 बरस से कम उम्र बच्चों को दाखिले की इजाजत न देने का फैसला NCOC का ऑस्ट्रेलिया की टीम मुख्तलिफ इवेन्यूज पर खेलने के लिए राजी है। 12 बरस से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम में अदम दाखिले पर दुख हुआ। जिन बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, इनके टिकट रिफंड हो जाएंगे। टिकट इतवार तक रिफंड हो सकेंगे। पहले दिन NCOC ने दाखिले की खुसूसी इजाजत दे दी है। देखने में आया कि बेशतर फैमिलीज अपने साथ छोटे बच्चों को साथ लेकर आई थी, जबकि इन बच्चों ने टिकट भी खरीद रखे थे। ताहम अहम इदारों के दरमियान हम आहंगी भी न होने के सबब इनका खमियाजा तमाशाइयों को भुगतना पड़ा। जबकि मैचेस देखने के लिए आने वाले बच्चे ज़ारो कतार रोते भी नजर आए। PCB की जानिब से तमाशाइयों के लिए सहूलियात और इनामात की भरमार करने के हवाले से दावे हवा में नजर आए। तमाम तरह खदशात को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि अगर बवजह लाहौर के मैचेस भी कराची मुंतकिल किए गए तो इसके मनफी असरात सामने आएंगे और हमेशा अपना दामन छुड़ाने के लिए तैयार रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान की मनसूख हो सकता है। दौरान इवेंट अब तक सामने आने वाली कोताहियों और गलतियों पर PCB को गौर करना होगा और इवेंट को कामयाब बनाने के लिए दूरदर्श के इक़दाम करने होंगे। HBL-PSL 7 में VIP कल्चर खत्म नहीं हो सका। HBL-PSL 7 में VIP कल्चर खत्म नहीं हो सका, जबकि इवेंट के तीसरे दिन भी अहम शख्सियात के बच्चों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत पर शायकीन भड़क उठे। नेशनल स्टेडियम में हफ्ते को भी 12 साल से कम उम्र बच्चों को जाने की इजाजत न देने पर साथ आने वाले अहले खाना इस्तेहाल में आ गए। स्टेडियम के मरकजी इमारत के सामने सख्त एहतजाज किया। इनका कहना था कि HBL-PSL 7 के जारी करदा टिकट के मुताबिक छोटे बच्चे मैच देखने जा सकते हैं। PCB का मौकफ था कि NCOC ने 12 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिले की इजाजत नहीं दी। दूसरी जानिब मुबैना तौर पर अहम शख्सियात के साथ आने वाले छोटे बच्चे स्टेडियम में जाने पर शायकीन क्रिकेट का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। इनका कहना था कि ये दोहरा अमल काबिले अफसोस है। पाबंदी सिर्फ आम अफराद के लिए है। शोरगुल के बाद सिक्योरिटी अमले और PCB अफसरान मौका पर पहुंच गए और मामला रफा दफा करना चाहा। इस मौका पर GM ऑपरेशंस उस्मान वहला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 12 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी NCOC ने लगाई। PCB ने फैंस के लिए बहुत प्रोग्राम बनाए हैं जो कोरोना की वजह से मुतासिर हुए। मुतादिद शिकायत सामने आई है कि कम उम्र बच्चे स्टेडियम में गए। NCOC से 12 साल से कम उम्र बच्चों के दाखिले के लिए बात करेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चे मरकजी दरवाजे तक कैसे पहुंचे, इनको देखेंगे। इनमें ज्यादातर फैमिलीज दाखिले के लिए बात करेंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चे मरकजी दरवाजे तक कैसे पहुंचे, इसको देखेंगे। इनमें ज्यादातर फैमिलीज वही हैं जिन्हें स्पॉन्सर्स ने टिकट दिए। हमारे पास इजाज़ी टिकट वालों का डेटा मौजूद नहीं।
انہوں نے کہا کہ میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں داخل نہ ہو پانے والوں کے لیے اسکرین لگانے کی کوشش کریں گے۔ دریں اثنا ہفتے کو تیسرے دن ڈبل ہیڈز کے باوجود تمام تماشائیوں کی تعداد مایوس کن رہی۔ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ میں تماشائیوں کا جوش و خروش عروج پر نظر آیا۔ دونوں ٹیموں کے حامیوں کے درمیان مقابلے بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ اپنی اپنی ٹیموں کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے، بعض منچلے بینڈ باجوں سے رونق بڑھاتے رہے۔ ناظرین، یہ تو تھی PSL میں آنے والی مشکلات کی رپورٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیوز رپورٹ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زی کے زائدہ خان کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں کسی اسپورٹس، انٹرسٹنگ، بزنس، شوبز یا وائرل نیوز کی رپورٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔